हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से इन मेमोरी टेक्निक्स को हम केमिस्ट्री में अप्लाई करें। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आकर के ये पूछते हैं कि केमिस्ट्री में तो इक्वेशंस होती हैं, एलिमेंट्स के नाम होते हैं, वहाँ हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जब हमने पीरियोडिक टेबल याद की थी तो हमने इसी मेथड को अप्लाई किया था और पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट को इमेज में कन्वर्ट करना हमने सीखा था। जिस तरीके से हम एलिमेंट को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही हम कंपाउंड्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब आप 4-5 इक्वेशंस ऐसी सॉल्व कर लेंगे और कुछ एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर लेंगे इमेजेस में, तो आप देखेंगे कि इवन केमिस्ट्री में भी इक्वेशन याद करनी हो या फॉर्मूलाज याद करना हो, हर जगह आप इन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण आज आपको इस क्लास में दूंगा और इसके बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि केमिस्ट्री में इन टेक्निक्स को कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं जरा कैसे ये टेक्निक काम करेंगी केमिस्ट्री में। तो देखिए, सैंड का जो फॉर्मूला होता है वो SiO2 होता है। SI सिलिकॉन, O2 इज ऑक्सीजन एंड इनको कंबाइन में बोलते हैं हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो जो सैंड का फॉर्मूला है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। वाटर ग्लास इज सोडियम सिलिकेट। ड्राई आइस इज CO2 एंड देन केरोज एसिड इज H2SO5। अब अगर ये हमें याद करने हैं और हमारा ही टेक्निक यूज़ करना है जो हमने अभी तक सीखा है, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे लिंक मेथड हो, चाहे जर्नी मेथड हो या हुक हैंग हो। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हुक हैंग तो हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और लिंक मेथड, इन दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, सैंड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हमें अगर मिक्स करना है तो आप देखिए क्या क्या हो रहा है। सैंड का तो इमेज आपके पास में ऑलरेडी है, तो सैंड वी नो, तो सैंड को हमने एज इट इज रख लिया। प्लस सिलिकॉन का मतलब क्या है, सीता, प्लस O2 से क्या दिमाग में आता है, O2 बोलते हो तो क्या दिमाग में आता है, O2 बोलते हैं तो ओट दिमाग में आता है, ओट। ओके, और अब देखिए हमेशा हर इक्वेशन में अब आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि O2 का मतलब है ओट। तो जहां पे भी आपको O2 दिखेगा आप ओट यूज करेंगे, राइट। तो अब देखिए, सैंड प्लस सीता प्लस ओट, इनको मैच करना है। तो इमेजिन कीजिए कि एक बहुत अच्छे से बीच में सीता जी ने एक मिट्टी का घर सा बना रखा है और उस मिट्टी के घर पे बैठ करके एक बाउल में ओट्स खा रही हैं। बड़ा सा बीच है, सैंड ड्यून सीता जी ने बना रखा है, रेड कलर की साड़ी पहन करके व्हाइट कलर के बाउल में शी इज ईटिंग ओट्स। क्लियर। तो सैंड का मतलब क्या हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। पहले फॉर्मूला आ जाएगा सैंड सीता ओट, यानी कि सैंड एज इट इज, सीता इज सिलिकॉन, ओट इज O2, SiO2 इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब वॉशिंग सोडा Na2CO3, तो वॉशिंग सोडा में वॉशिंग का इमेज हमारे पास में नहीं है, तो इसको हम वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। मैं WM शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, वॉशिंग मशीन। सोडा हमें ऑलरेडी पता है, सोडा बोतल आप इमेजिन कर सकते हैं, प्लस Na2 से क्या दिमाग में आ रहा है, Na2 नत्थू। तो मुझे, मेरे गांव में एक नत्थू जी करके हैं तो उनका इमेज दिमाग में आ जाता है। आपके भी अगर कोई नहीं है तो कोई भी अपने एक दोस्त का नाम नट्टू रख करके आप कर लीजिए, तो नट्टू कर दीजिए या नत्थू कर दीजिए। मैं नत्थू जी का इमेज यहाँ पे ले आता हूं, तो Na2 जब भी आएगा आप नत्थू जी को डाल दीजिए वहां पे। और लास्ट क्या बच गया हमारा, Na2 के बाद में बचता है CO3 3-4 बार बोला तो क्या दिमाग में आया, कोटी। तो जो आधा सूट हमारा होता है कोटी, तो अब जहां पे भी CO3 आ जाए आपको कोटी यूज करना है, राइट। तो CO3 को क्या यूज करेंगे आप, कोटी आप यूज कर लीजिए। तो आप देखिए कि कैसे हमारा गेम सेट हो रहा है। वॉशिंग मशीन है, सोडा है, नत्थू जी हैं और कोटी है, चारों को आपस में मिक्स करना है। तो इमेजिन कीजिए कि आपकी एक व्हाइट कलर की वॉशिंग मशीन है, उसमें से बहुत सारा सोडा बाहर निकल रहा है और नत्थू जी जिन्होंने धोती और कुर्ता पहन रखा है, नत्थू जी ने अपनी कोटी उतारी और कोटी उतार करके उस वॉशिंग मशीन के सोडा में धोने लगे। वॉशिंग मशीन से वॉशिंग, सोडा से सोडा तो वॉशिंग सोडा, नत्थू जी से Na2 दिमाग में आ गया और लास्ट में क्या आया, कोटी से कहा CO3। तो एक बार आप कर लेंगे, जब बार बार CO3 इक्वेशंस में आएगा आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, जहां CO3 इसका मतलब कोटी इस्तेमाल करना है, जहां पे Na2 मतलब नट्टू जी को इस्तेमाल करना है, और बाकी सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। अब अगले पे आ जाए, वाटर ग्लास। तो ग्लास ऑफ वाटर,
WG ग्लास ऑफ वाटर, इसका इमेज हमारे पास में ऑलरेडी है। फिर Na2 अगेन नथु जी आ गए, बहुत काम आने वाले हैं आपके, नथु जी आ गए। फिर यहाँ पे क्या है SiO3, Si इज सीता जी। अब O3 का कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि O2 में ओट अपन ने पहले से ले लिया, तो O3 में हम क्या कर सकते हैं, O को अलग रख लेते हैं। O का मतलब ऑक्स, बेल रख लिया, और 3 का मतलब ट्री हमें ऑलरेडी पता है, तो एक एक्स्ट्रा इसमें आ गया, तो O का ऑक्स रखा, 3 का ट्री रख दिया। तो अभी क्या है, वाटर ग्लास, नथु जी, सीता, ऑक्स और ट्री, इनको आपस में मिक्स करना है। तो हम कैसे करेंगे, इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ है और उस बरगद के पेड़ पे सीता जी और ऑक्स, व्हाइट कलर का ऑक्स है, लाल कलर की साड़ी में सीता जी हैं, दोनों को रस्सी से बांधा हुआ है, और नथु जी जाकर के गिलास में बेल को भी गिलास में पानी पिला रहे हैं और उसी गिलास से फिर सीता जी को पानी पिला रहे हैं। तो देखिए नथु जी भी आ गए, गिलास भी आ गई, सीता जी भी आ गई, ऑक्स भी आ गए और पेड़ भी आ गया। ये 5 इमेजेस आपको ध्यान में है तो इक्वेशन अपने आप निकल करके आ जाएगी। ड्राई आइस एंड CO2, CO2 से क्या दिमाग में आ रहा है, CO2 को हम कोट, ड्राई आइस को आइस इस्तेमाल कर लेंगे और CO2 को मैं यहां पे बोल दूंगा कोट। तो अब आप वहां पे कोटी था, यहां पे कोट है, तो इमेजिन कीजिए एक ब्लैक कलर का कोट है, उसको आपने आइस में हैंग कर दिया, उस पूरे ब्लैक कलर के कोट पे आइस जम गई है। या फिर एक ब्लैक कलर का कोट है, उसको आप आइस से धोने की कोशिश कर रहे हैं। सो ड्राई आइस इज CO2। एंड लास्ट में केरोज एसिड, तो केरोज एसिड में केरोज से क्या दिमाग में आता है, केरोज से हमें दिमाग में आता है करोड़पति। केरोज से क्या दिमाग में आ रहा है, करोड़पति। देन H2 से क्या दिमाग में आ रहा है, हट, मैं यहां पे बना देता हूं। सो करोड़पति प्लस H2 इज हट। अब हमेशा कहीं पे भी H2 आए आपको हट ही यूज करना है। प्लस S में क्या लिख सकते हैं हम, SO5, तो S क्या हो सकता है, व्हाट विल बी S इज सल्फर। व्हाट इज S इज सल्फर, राइट। तो सल्फर में हमने फर इस्तेमाल किया था पहले, तो फर यूज कर लेंगे। O5, O को ऑक्स, O का ऑक्स हो जाएगा, और 5 का हमारे पास में हाइव पहले से ही बना हुआ है, 5 इज ऑलरेडी हाइव। तो क्या हो गया, करोड़पति, हट, फर, ऑक्स और हाइव, इन 5 इमेजेस को आपस में कनेक्ट करना है। हम किस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है, सपोज अंबानी है, लेकिन अंबानी ने सडनली ये डिसाइड कर लिया कि वो एक हट में रहेगा जो फर की बनी हुई है, व्हाइट कलर के फर की बनी हुई हट है। एक ऑक्स, एक बेल आता है, बेल को गुस्सा आया हुआ रहता है, वो बेल आता है और आकर के उसकी हट को तोड़ देता है। जैसे ही उसकी हट को तोड़ता है सारा फर बिखर जाता है, और उस हट के अंदर से जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो मधुमक्खी का छत्ता बिखर जाता है, और बिखर करके वो ऑक्स को भी काट लेता है और उस करोड़पति इंसान को भी काट लेता है। तो हो गया काम, करोड़पति आ गया, हट आ गई, ऑक्स आ गया, फर आ गया, हाइव आ गया, सीन बन गया। इसका मतलब आपको सब याद हो गया। तो अब वेरी क्लियर है कि सैंड इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, देन वाटर ग्लास इज सोडियम सिलिकेट, देन ड्राई आइस इज CO2 एंड केरोज एसिड इज H2SO5। तो इतना ही आसान है दोस्तों, और अब इन टेक्निक्स को आप कहीं पे भी अप्लाई करें। मैंने एक ट्रिगर आपको दे दिया है। इनफैक्ट ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिख रही है, आप इस इक्वेशन में भी सेम तरीके से फॉर्मूला लगा करके, ये क्लोरोफॉर्म बनाने की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज करके इस इक्वेशन को आप याद रख सकते हैं इन्हीं टेक्निक्स को यूज करके। कैसे आप याद कर लेंगे, C इज कार्बन, तो कार्बन का क्या होता है, कार्बन इज कार। Cl4 क्या है, Cl इज क्लोरीन, क्लोरीन हमने क्लोरीन का स्विमिंग पूल सीखा था कि क्लोरीन हम कहाँ करेंगे, स्विमिंग पूल मान लेंगे। 4 का मतलब क्या है, डोर, राइट। H2, 2 हाइड्रोजन इसके अंदर हैं, तो हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन बलून है। तो यू कैन इमेजिन कि देयर आर 2 हाइड्रोजन बलून, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के बलून यहां पे आपके पास में आ गए हैं। और CaCl3 इज क्लोरोफॉर्म, तो यानी कि क्लोरोफॉर्म तो आपको पता ही है, क्लोरोफॉर्म की आप बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन HCl इज, HCl से क्या दिमाग में आ रहा है, हैकल। HCl इज हैकल, हैकल नहीं, जो एनिमल्स की नेक के ऊपर जो हैकल रहता है, दैट इज हैकल, राइट। सो कार, स्विमिंग पूल, डोर,
2 हाइड्रोजन के बलून, क्लोरोफॉर्म और हैकल। तो अब इसको कैसे आप जोड़ देंगे? तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक व्हाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर के अंदर जा रहे हैं और एक स्विमिंग पूल के अंदर घुसे जिस पे दरवाजा था, वुडन का दरवाजा था, वो कवर्ड था, इंडोर स्विमिंग पूल था। आप दरवाजा तोड़ करके दरवाजा तोड़ करके निकले और सीधा स्विमिंग पूल के अंदर कूदे। तो लोगों ने दरवाजा तोड़ने के लिए आपको बाहर निकाला और क्योंकि आप बहुत झगड़ा कर रहे थे तो एक ने रुमाल के ऊपर क्लोरोफॉर्म डाला और क्लोरोफॉर्म आपको सुंगा दिया और फिर भी आप नहीं मान रहे थे तो हैकल लेकर के हैकल से आपकी बहुत ज्यादा पिटाई करी। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, कार आ चुकी है, डोर आ चुका है, स्विमिंग पूल विथ डोर आ चुका है। तो स्विमिंग पूल विथ डोर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Cl4। तो CCl4 प्लस 2 हाइड्रोजन के बलून है, राइट। हमने क्या देखा था? 2 हाइड्रोजन के बलून। अच्छा, इस इक्वेशन में अभी तक 2 हाइड्रोजन के बलून हमने मिस कर दिए, तो इनको आप कहां पे डाल देंगे? इनको आप इमेजिन कर लीजिए कि जैसे ही आप दरवाजा तोड़ के स्विमिंग पूल के अंदर आए, आपको बाहर निकाला गया, तो आप 2 बलून पकड़ करके, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का बलून पकड़ करके उड़ने की कोशिश करने लगे। तभी उन्होंने आपको क्लोरोफॉर्म सुंगा दिया और क्लोरोफॉर्म सुंगाने के बाद हैकल से मारा। तो अब ये कंप्लीट हो गया है। तो डोर आ चुका है, कार आ चुकी है, CCl4 हो चुका है, हमारा स्विमिंग पूल आ चुका है, 2 बलून आ गए यानी कि 2 हाइड्रोजन आ गए, रुमाल पे क्लोरोफॉर्म हमने लगाया था वो भी आ चुका है, हैकल भी आ चुका है, यानी कि CCl4 प्लस 2H इज इक्वल टू CaCl3 प्लस HCl। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को केमिस्ट्री में याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब एक अच्छा खासा हिंट मैंने दे दिया है। इन्हीं मेथड्स को यूज करके आप केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की इक्वेशन पे अप्लाई करके याद रख सकते हैं। तो आज का आपका असाइनमेंट ये है कि केमिस्ट्री के 4-5 इक्वेशंस लीजिए और एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में जैसे मैंने बताया उनको कन्वर्ट कीजिए इमेजेस के अंदर। एक बार हर एक कंपाउंड और एलिमेंट जब इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, किसी भी जगह आप उसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे Na2 की इमेज नट्टू आ गई तो सब जगह यूज होगी, राइट। CO3 की कोट अगर इमेज आ गई सब जगह यूज होगी, राइट। O2 की ओट आ गई तो सब जगह यूज होगी। तो सब जगह आप उसको यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड लिसनिंग एंड शोइंग अप। और हम इस कोर्स के एंड में आते जा रहे हैं। मेक श्योर कि आप हर एक टेक्निक जो हमने सिखाई है उसको आप अप्लाई करते रहें। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप अपने स्पीचेस को कैसे अच्छा कर सकते हैं, नेम्स एंड फेसेस कैसे याद रख सकते हैं। और आने वाली क्लासेस में मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि किस तरीके से आप 300 ईयर्स के कैलेंडर्स को याद कर सकते हैं। तब तक अपने असाइनमेंट करते रहिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर।